तो चलिए सर, प्रायोरिटी तो हर देश में दी जाती है, ठीक है। बट अभी मेरे को ये बताइए आप कि अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, हाँ जी, हाँ जी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में उसको एक्रेडिटेड कोर्स मिलेगा? देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक्रेडिटेशन है। एक हॉस्पिटल है जो ऑन पेपर्स तो है पर फिजिकल उसका कुछ भी नहीं है। ये भी सामने है। ये मैंने ऐसी टाइम पास के लिए बोला है, जो कहानी थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो इंडिया से बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। उनकी क्या फ्यूचर ग्रोथ है, आज हम अर्पित सर से बात करेंगे और जानेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए सर, फार्मेसी वाला टॉपिक है आज हमारा कि इंडिया जी, से जी। अगर कोई बच्चा मान लीजिए बैचलर ऑफ फार्मेसी करता है, जी जी जी। तो ऑस्ट्रेलिया में उसकी कितनी ग्रोथ है? ग्रोथ तो देखो, कोई भी हेल्थ सेक्टर में कोई भी स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई और डेवलपिंग जो नेशंस हैं, जब न्यूजीलैंड जाए, यूएस जाए, यूके जाए, अगर कोई भी बच्चा हेल्थ सेक्टर में जा रहा है तो उसकी ग्रोथ तो है ही है। क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। मतलब मैंने एजुकेशन और हेल्थ की बात करी, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में वैल्यू नहीं करते। हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्कूल बंद हुए हैं और इतने सरकारी स्कूल बंद होते ही जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस तो हमारे भी देश के आप लोग समझ ही सकते हैं। और हेल्थ सेक्टर में तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल है जो ऑन पेपर्स तो है पर फिजिकल उसका कुछ भी नहीं है। ये भी सामने है। तो दूसरे देश जो हैं वहाँ पे हेल्थ सेक्टर की बहुत डिमांड है। ये मैंने ऐसी टाइम पास के लिए बोला है, जो कहानी थी, पर सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर कोई बच्चा बैचलर ऑफ फार्मेसी इंडिया से करता है और उसको मास्टर ऑफ फार्मेसी करने बाहर जाना है, या फिर कोई ऐसे ही रिलेटेड मास्टर ऑफ फार्मेसी करना चाहे, ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वाली, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो कोई बच्चा जाना चाहे क्या कहते हैं अपने पब्लिक हेल्थ या फिर हेल्थ रिलेटेड कोर्स में, या फिर फार्मेसी से ही कोई और रिलेटेड इंडस्ट्री प्रैक्टिस जो कोर्स होता है, अगर वो करना चाहे तो वो तीनों कोर्स कर सकता है। तीनों कोर्स में एलिजिबल है। तो चलिए सर, प्रायोरिटी तो हर देश में दी जाती है, ठीक है। बट अभी मेरे को ये बताइए आप कि अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, हाँ जी, हाँ जी, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में उसको एक्रेडिटेड कोर्स मिलेगा? अब देखो, एक्रीडेशन और नॉन एक्रीडेशन या फिर दूसरे कोर्सेज है, वो तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बताऊंगा, इस बार मतलब अभी रिसेंटली चल रहा है, तो देखो ये वीडियोस हमारी पता नहीं एंड तक देखी जाती है, मतलब अगले साल भी बच्चे देखेंगे। तो मैं आप प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बता देता हूँ कि थोड़े दिनों पहले मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि जो बच्चे मास्टर ऑफ फार्मेसी जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में अप्लाई किया था, उनका वीज़ा आउटकम बहुत अच्छा गया है। दैट और अभी इतना सिनेरियो इतना पॉजिटिव नहीं है, बहुत अच्छा गया, मतलब मैक्सिमम बच्चों के वीज़ाज आए उसमें। चलो अब मैं आता हूँ एक्रेडिटेशन पे। देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक्रेडिटेशन है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में, यूनिवर्सिटी ऑफ क्या कहते हैं अपना ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में, यूटीएस में। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको मास्टर ऑफ फार्मेसी एक्रेडिटेड मिल जाएगी। मतलब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यू विल बी अ क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स। अब इसकी एक रिक्वायरमेंट भी है। इसमें आपके पीटी में 65 ईच होने चाहिए और आइल्स में भी 7 ईच होने ही चाहिए। ठीक है, पीटी में 7 ईच, पीटी में 65 ईच, आइल्स में 7 ईच, ये होने ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद अगर गैप है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, सैलरी में अकाउंट होनी चाहिए। और अगर कोई आप फार्मेसी रन कर रहे हैं, खुद की कर रहे हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, और क्या कहते हैं लाइसेंस तो आपके पास हो गई, ये सारी डिटेल चाहिए। ठीक है, तो सर इसमें ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, तो वो सब एक्सेप्ट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे एक्सेप्टेड। देखो, एक्सेप्टेड सारे हैं, ठीक है, बट उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया का है। अब बच्चे, जैसे कई बच्चे पढ़ रहे होंगे, जैसे हमारे, मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। अब कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ रहा है, तो वो सेक्शन 3 की यूनिवर्सिटी है, मतलब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, जो पंजाब से पढ़ते हैं बच्चे, वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो उसमें 65% उसके लाना मैंडेटरी है। पर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, कोई बच्चा क्या कहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, तो वो सेक्शन 1 की, उसमें 55% भी एक्सेप्टेबल है। ऐसे जब बच्चे हमारी वीडियोस देखते हैं तो हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनको बताते हैं भाई तुम्हारी कौन सी सेक्शन की यूनिवर्सिटी है और एक्सेप्टेबल होगी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सर, ये तो एक्रेडिटेड हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत जगह अवेलेबल है मास्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स। और उसमें क्या है ना कि देखो, जरूरी नहीं है कि आप, मतलब मैं एग्जांपल में देता हूँ कि कई लोग बच्चे सोचते हैं अरे ये कोर्स नहीं मिला तो मेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है कि पता चला आपको ये वाला कोर्स नहीं मिला जो एक्रेडिटेशन वाला है, बच्चे जो दूसरा कोर्स कर लेंगे, अरे मुझे जॉब मिलेगी नहीं, अरे मिलेगी भाई। वो भी कोर्स किसी पर्पस के लिए बने हुए हैं, किसी प्रोफेशन के लिए बने हुए हैं।
जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में मास्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स वो इंडस्ट्री प्रैक्टिस का ले रहे हैं, वो उसमें बहुत अच्छे प्रोफेशन आगे लीड करेंगे, इसीलिए बच्चे लेते हैं, इसीलिए वो प्रोग्राम बनाया गया, वरना यूनिवर्सिटी ना बनाए। बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चे वो आप कर सकते, स्किल्स गेन करें, उसके बाद जॉब तो उन्हीं के हाथ में। हाँ आराम से मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं उसमें, ठीक है, उसमें भी अगर आप लिस्ट निकालोगे ना तो 50 तो नहीं, मतलब 5-7 तो नहीं, मेरी हालत एग्जैजरेट करने की, 5-7 प्रोफेशन तो वेबसाइट पे ही पड़े रहते हैं, उसमें उसकी ये भी लिखे रहती है कि वेज रेट कितनी होती है, तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा और उसकी रिक्वायरमेंट भी कम है, आईएलटीएस में चाहिए 6.5 नॉट लेस देन 6, पीटी में अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, पर कंपेरेटिवली ईजी है। और इसके साथ साथ बच्चे पब्लिक हेल्थ का भी कोर्स लेके कर सकते हैं। कई बच्चे हमारे पंजाब में भी ऐसे थे बच्चे जो बैचलर ऑफ फार्मेसी करी, बट दे डू नॉट गॉट दैट डिजायर्ड आईएलटीएस पीटी स्कोर, तो हमने उनको पब्लिक हेल्थ में भेजा, या फिर हेल्थ प्रमोशन में भेजा, या फिर कोई कंसर्न्ड हेल्थ रिलेटेड कोर्स में भेजा, और जिसके बाद बच्चे का काम भी बना। और ये जो देखो, मैं फिर बोलूँगा, मास्टर ऑफ फार्मेसी बहुत अच्छी डिग्री है, और ऐसे बच्चों की रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया में। हेल्थ रिलेटेड कोई भी बच्चा है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत, मतलब वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही है, तो वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैं हमेशा पहले बोलता था कि मेडिकल में कोई भी बच्चा नर्सिंग इंडिया में करा हो, फार्मेसी किया हो, टीचिंग का कोर्स किया हो, और वो टीचिंग में प्रोफेशन में जा रहा हो या फिर हेल्थ में जा रहा हो, तो वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते थे। ये मैं पहले बोलता था, पहले अभी सिनेरियो थोड़ा नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, मिक्स है, बट ये है कि सिनेरियो विल बी पॉजिटिव फॉर मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स, और जब वो पॉजिटिव होगा तो हम उसका बेनिफिट लेंगे, और वो हाल फिलहाल में हो भी जाएगा। और मैं डेट भी कोट करता हूँ कि थोड़े दिनों पहले ही, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 10th to 15th बीच में बात कर रहे हैं, मतलब डेट स्पेसिफिक नहीं बताता मैं, 10 से 15 जुलाई के बीच की बात कर रहे हैं 2026 की। तो लेटर ऑन कोई बच्चे देख रहे हो तो वो थोड़ा वही क्या कहते हैं, अपनी करंट सिचुएशन को हमारी जैसे ये ना सोचे कि निगेटिव चल रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री भी विजिट करके आए, अब पता नहीं क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव पड़ेगा, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो जो भी बच्चे चाहे वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस फील्ड के रिगार्डिंग। वीज़ा चांसेस इसमें बहुत अच्छे हैं। जिन बच्चों ने बैचलर फार्मेसी किया है वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हैं, या फिर न्यूजीलैंड भी अगर पढ़ने जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, उसमें भी कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा आपको, और उसमें जाके अपना आप पढ़ाई मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर मास्टर ऑफ फार्मेसी इन ऑस्ट्रेलिया, डू कॉन्टैक्ट आवर टीम। जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट करवा सकते हैं।